इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 एग्जांपल जिसके माध्यम से आपको डिफिनेशन समझने का कैपेसिटी आएगा। एक मॉलिक्यूल है AlF3। AlF3 के फॉर्मेशन पर हम विचार करते हैं, जिसमें दो तरह के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एल्युमिनियम और एक फ्लोरीन। यहाँ एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 283 और फ्लोरीन 9 के अनुसार 27। अधिकतर जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यही बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर आप आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा। तो एल्युमिनियम यहाँ पर टोटल एल्युमिनियम का 1 एटम है और इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन टोटल संख्या में 3 है और सभी फ्लोरीन एटम के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट समझते हैं आप लोग 8, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन केवल जरूरत है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी फ्लोरीन को अगर ये दे दे तो ये अपने ऊपर एल्युमिनियम जो है वो ट्रिपल प्लस यानी ट्राई पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण प्रत्येक फ्लोरीन एटम पर एक एक निगेटिव चार्ज अपीयर्ड हो जाएगा, एक एक निगेटिव चार्ज अपीयर्ड होगा। और ये कैसे, तो देखिए 7 इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, 7 इसका अपना था इस तरह से, और एक एक इसने गेन किया, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो ये गेन किया है ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। कहां से आया है? एल्युमिनियम से। तो यहां पर एक एल्युमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण ट्राई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और प्रत्येक फ्लोरीन पर एक एक निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये पूरा मिलकर एक मॉडल बना दिया किसका? AlF3 मॉलिक्यूल का। तो हम एक चीज यहां समझाना चाहते हैं, यहीं से आपको समझाना स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और साथ ही साथ केमिकल बॉन्ड भी। एक बार फिर से केमिकल बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड दोनों को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। पहले आयनिक बॉन्ड ही समझ लीजिए। किसी भी मॉलिक्यूल में जो यहाँ जो 2 तरह के एटम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ये लॉस करने वाला है और ये गेन करने वाला है। लॉस करने से ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, और गेन करने से ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। चार्ज डेवलप होने से क्या हुआ कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न हो गया, और ये अट्रैक्शन दोनों को बांध कर रखने के लिए कारगर साबित होता है। यानी कहने का मतलब, किसी भी मॉलिक्यूल में जब 2 एटम पर जो 2 अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बांध कर रखते हैं। तो यहाँ केमिकल फोर्स क्या है? केमिकल फोर्स का जो फॉर्म है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो कैपेसिटी है जो किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम को बांध कर रख रहा है। यहाँ एल्युमिनियम फ्लोरीन के द्वारा और फ्लोरीन एल्युमिनियम के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है। तो केमिकल बॉन्ड यहाँ अगर आप समझना चाहते हैं तो केमिकल बॉन्ड समझने के लिए यहाँ ध्यान देना होगा कि AlF3 मॉलिक्यूल में एक एल्युमिनियम है और 3 फ्लोरीन एटम है। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बंद कर रह गया, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिस केमिकल फोर्स से बंद कर रह गया, उसी का नाम केमिकल बॉन्ड है। तो यहाँ पर द केमिकल फोर्स विच बाइंड्स द एटम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल फोर्स मतलब जो किसी मॉलिक्यूल में एटम को बांध कर रखता है, बाइंड करके रखता है, उसको केमिकल फोर्स, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। और ये केमिकल बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट, कोऑर्डिनेट। तो इलेक्ट्रोवायलेंट आज आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रो निगेटिव एटम पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो आयन निर्मित होते हैं, उस आयन को बांधने वाले फोर्स को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which binds together that ion which are formed by complete transfer of one or more electron
one or more electron from electropositive atom to electronegative atom is called ionic bond और electrovalent bond। जरा ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज डेवलप हो रहा है, और चार्ज डेवलप होने के कारण ये सभी एटम एक दूसरे से बंध कर रह जा रहे हैं। तो जिस फोर्स द्वारा बंध कर रह जा रहे हैं उसी का नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है। अब जरा इसको सेकेंड एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दिया जाए सेकेंड एग्जांपल पर। सेकेंड एग्जांपल है Al2O3। थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आप लोग को आ जाए। Al2O3 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 के अनुसार 283 और ऑक्सीजन 8 के अनुसार 26। तो यहां दो एल्युमिनियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। ये यहां से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास दो एल्युमिनियम है। ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये यहां से पता चल रहा है किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, और टोटल संख्या यहां से पता चल रहा है। तो किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल से पता चलता है, और कितना एटम है वो फॉर्मूला से पता चलता है। तो ऑक्सीजन का 3 एटम है, ये 3 एटम ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब सबका ऑक्टेट पूरा करना है। एक ऑक्टेट रूल होता है जिसके तहत अगर किसी एटम के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि सारे नोबेल गैस हीलियम को छोड़कर, तो ये सभी स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अगर वो भी लॉस और गेन से या शेयरिंग से अपने आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, तो वो भी अस्थाई माना जाता है। यही है ऑक्टेट रूल, यानी 8 होने पर स्टेबल माना जाता है। यही कारण है कि ये अपना अगर लॉस कर दे 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए 283 से क्या हो जाएगा 28, 3 लॉस कर दे तब, तो 2 इसको लॉस कर दिया, ठीक है, 1 इसको लॉस कर दिया, तो इसका 3 लॉस हो गया। अब ये 2 इसको लॉस कर दिया और 1 इसको लॉस कर दिया, यानी कि एल्युमिनियम जो है बारी बारी से दोनों एल्युमिनियम अपना तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से इस दोनों पर ट्राई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ट्राई पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं, दोनों एल्युमिनियम पर ट्राई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर 2 निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन आया हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन पर, ये एल्युमिनियम का है। यहां पर भी 2 नया इलेक्ट्रॉन आया है ऑक्सीजन पर, यहां भी, और इस तरह से सभी एल्युमिनियम का और सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल है Al2O3, और इस मॉलिक्यूल में आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं 2 एल्युमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है। ये कौन से केमिकल फोर्स से, कौन से पावर से, कौन से शक्ति से आपस में बंद कर रह गया और Al2O3 बना दिया? तो हम पता लगाने चले तो पता चला कि ये लॉस करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया, और ये गेन करके अपने ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया। और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप होने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयंस है ये निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने लगे, और ये निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को, तो ये चाह कर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। वैसे ही अलग नहीं हो सकता है जैसे कि मैग्नेट का आप नॉर्थ और साउथ चिपका देते हैं और जब तेजी से खींचते हैं तब जाकर वो अलग होता है, वैसे ही ये प्लस माइनस चार्ज दोनों को एक दूसरे से बांध देता है। तो इसी से कॉन्सेप्ट लेते हुए डिफिनेशन आपके कॉपी में लिखवाया गया है कि किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से निर्मित हुए आयनों को जो केमिकल फोर्स बांधता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बांधता है, उसी को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which binds together that ion which are formed by
complete transfer of one or more electron from electropositive atom to electronegative atom is called ionic bond और electroviolet bond। तो ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। तीसरा एग्जाम्पल देखते देखते आप सभी स्टूडेंट के पास कैपेसिटी आ जाना चाहिए कि किस तरह से ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल आप लोग को क्लास में कंप्लीट करना होगा। उसके जो हम ये सब बना रहे हैं इन सभी को केमिस्ट्री के दुनिया में लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है Al2O3 का, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है AlF3 का। और अब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं Mg3N2 का। Mg का एटॉमिक नंबर बताया जाए 12 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन का नाइट्रोजन का 7 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन। तो मैग्नीशियम अपने साथ जब लाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल मैग्नीशियम कितना है? टोटल मैग्नीशियम 3 है, और प्रत्येक मैग्नीशियम के आउटर ऑर्बिट में कितना है? 2, और नाइट्रोजन 2 है, और प्रत्येक नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितना? तो यहां पर 2 नाइट्रोजन एटम अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेकर तैयार है। अब शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनना इन दोनों के बीच। यहाँ टोटल इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए, लेकिन इसका कैपेसिटी 3 देने का नहीं है, तो ये दोनों मिलकर देगा। ये दोनों मिलकर देगा इसको, तब पूरा होगा। और इसी तरह से इसमें भी ये दोनों मिलकर देगा तब इसका पूरा होगा। और इस तरह से आप सभी स्टूडेंट अब आगे आगे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि एक Mg पर कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। और ऐसा मैग्नीशियम कितना है? तो टोटल मैग्नीशियम ने कुल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए? 6, 2, 4, 6। और वो 6 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन पर 3-3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। तो यहां पर प्रत्येक नाइट्रोजन पर आप देख सकते हैं 3 नए इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं जो कि मैग्नीशियम से है। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं ये तीनों मैग्नीशियम से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है। ट्राई निगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगा, ट्राई निगेटिव चार्ज। और इस तरह से ये 2 मैग्नीशियम आयन, 2 नहीं बल्कि 3 मैग्नीशियम आयन 2 नाइट्रोजन आयन को बांधकर एक साथ ये पूरा Mg3N2 का निर्माण करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिस कारण एक 3 Mg 2 नाइट्रोजन से या 2 नाइट्रोजन 3 Mg से बंध कर रह गया। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पावर है कि दोनों को बांध कर रख दिया। इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आप लोग को बता दें कि आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। जब आप पूरा डिटेल में कोई चीज देख लेते हैं तब शॉर्ट में संभव होता है समझना। तो शॉर्ट में कैसे बनेगा? कुछ नहीं, आप इसको देख रहे हैं 3 बार है तो 3 Mg प्लस प्लस, ठीक है। इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये हो गया इसका शॉर्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। शॉर्ट यहां पर देख सकते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है मतलब आपका बनाया हुआ गलत है। यहाँ काउंट करिए 3 दूनी 6 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 तिया 6, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल का, MgO। अब शायद आप लोग भी कोऑपरेट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। Mg का एटॉमिक नंबर 12 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का 2-6, एक Mg के आउटर ऑर्बिट में। और ऑक्सीजन जब भी आएगा क्या लग रहा है आप लोग को? दोनों ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और दोनों लॉस करने से 2 प्लस, और इस पर 2 माइनस चार्ज अपीयर्ड होगा। तो ये सब छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझते हुए बना सकते हैं। Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस,
इतना नॉलेज लेने के बाद अब आप लोग को एमजीओ नजर नहीं आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस। आपको NaCl नहीं नजर आना चाहिए, Na प्लस Cl माइनस नजर आना चाहिए। NaCl तो साधारण आंख से, साधारण नॉलेज से दिखाई देता है, और ज्ञान के नॉलेज मतलब ज्ञान वाले आंख से आपको दिखाई देगा Na प्लस Cl माइनस। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फेविकॉल से ये नहीं जुड़ा है, आपको समझ में आएगा कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस माइनस का है, इस पर प्लस है तो इस पर, और तब जाकर ये दोनों एक साथ है। और अब एग्जाम्पल नंबर 5, K2S। K का एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन 1, सल्फर कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है क्या होगा? कैसे कैसे? एक पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, दूसरा पोटेशियम भी एक लाएगा, और सल्फर का कैपेसिटी कैसा है बताइए? क्या होगा? दोनों मिलकर देगा तब जाकर सल्फर का पूरा होगा, और तब बनेगा K2S, यानी K प्लस K प्लस हो गया। और S अकेले दोनों के इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया है। ठीक है, तो इस पर 2 माइनस चार्ज डेवलप होगा, और ये है इसका आया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये देखिए, ये छोटा छोटा 2 हो गया पोटेशियम, और ये हो गया एक अकेला सल्फर आयन जो दोनों के इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इस तरह से ये पूरा मॉडल किसका हो गया? K2S का। तो ये था आयनिक बॉन्ड के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल, जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप सभी स्टूडेंट बनाएंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए कंप्लीट करना। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ AlF3। जब ये सारे एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको 1-2 एग्जाम्पल खुद से बनाने के लिए देंगे। जब आप बनाने लगेंगे तो समझ में आएगा